नमस्कार विद्यार्थियों। आज के हमारे इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे सामाजिक स्तरण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में। सामाजिक स्तरण के संबंध में जो भी विचार हमारे सामने विद्वानों के आए हैं, उसे देखने से ऐसा लगता है कि समाज वैज्ञानिक मुख्य रूप से 3 प्रकार की विचारधारा में विश्वास करते हैं। नंबर 1, प्रकार्यवादी विचारधारा, जिसे हम फंक्शनल थ्योरी कहेंगे। नंबर 2, संघर्षवादी विचारधारा अर्थात कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। और नंबर 3, संकलनवादी विचारधारा। मैक्स वेबर, आर्लिन राइट एवं फ्रैंक पार्किन को तीसरे प्रकार की विचारधारा के अंतर्गत रखा जाता है। हम चर्चा करेंगे अपने इस व्याख्यान में प्रकार्यवादी विचारधारा। डेविस एवं मोर के विचार इस संबंध में क्या है। प्रकार्यवादी विचारधारा, इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक किंग्सली डेविस, जिसे हम किंग्सले डेविस भी कहते हैं, एवं विल्बर्ट मोर, जिसे हम मुरे भी कहते हैं। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि सामाजिक स्तरण समाज की ज़रूरतों की उपज है, न कि व्यक्तियों की ज़रूरतों की। सामाजिक स्तरण की यह विचारधारा 3 मान्यताओं पर आधारित है। नंबर 1, विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं जहां स्तरण नहीं है। विभिन्न मानवशास्त्रियों के अध्ययनों से यह स्पष्ट पता चलता है कि प्रत्येक समाज में किसी न किसी तरह का स्तरण अवश्य पाया जाता है। नंबर 2, प्रत्येक समाज में लगभग समान प्रकार से विभिन्न स्तरों के बीच प्रतिष्ठा का बंटवारा है। जैसे जैसे सामाजिक स्थिति या श्रेणी में गिरावट होती है, वैसे वैसे प्रतिष्ठा में भी गिरावट होती है। किसी भी समाज में प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से प्रतिष्ठित नहीं होता है। जो लोग समाज के सबसे ऊंचे पदों पर आसीन हैं, उन्हें समाज में सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से समझ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा राज्यपाल को समान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। नंबर 3, इस सिद्धांत की तीसरी मान्यता यह है कि विभिन्न समाजों के बीच सामाजिक स्तरण के स्वरूप में भिन्नता है। उदाहरण स्वरूप, सरल समाजों में स्तरण का आधार आमतौर पर उम्र एवं लिंग से हुआ करता है, जबकि जटिल समाजों के अंतर्गत स्तरण का आधार भी काफ़ी जटिल हुआ करता है, जैसे शिक्षा, व्यक्तिगत गुण, राजनीतिक हैसियत, संपत्ति इत्यादि। डेविस एवं मोर के सिद्धांत में स्तरण के बारे में 2 बातें विशेष रूप से ध्यान देने की है। पहली तो यह कि स्तरण एक विश्वव्यापी सामाजिक यथार्थ है, और दूसरी यह कि स्तरण के आधार सभी समाजों के लिए समान नहीं हैं। अपने सिद्धांत के समर्थन में डेविस एवं मोर विचार पेश करते हैं कि जो काफ़ी तर्कसंगत हमें लगते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह एक दोषमुक्त विचारधारा है। डेविस एवं मोर ने यहाँ तर्क दिया है कि किसी भी समाज में सभी व्यक्ति समान स्तर के नहीं हो सकते। समानता की भी अपनी एक सीमा होती है। समान स्तर के लोगों से समाज का निर्माण नहीं हो सकता। सामाजिक असमानता समाज के लिए नितांत आवश्यक है, इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए समान रूप से पुरस्कृत नहीं किया जा सकता है। हर एक कार्य के लिए अलग अलग पुरस्कार और प्रोत्साहन होता है। जिस कार्य की समाज में सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उस कार्य के लिए समाज ज़्यादा पुरस्कार देता है। जैसे इंजीनियर और मजदूर को बराबर मजदूरी नहीं दी जा सकती, उसी तरह टैक्सी चालक और हवाई जहाज़ के पायलट को बराबर वेतन नहीं दिया जा सकता। हर किसी को यदि समाज में सभी कार्यों के लिए समान मजदूरी या इनाम मिले, तो कोई भी व्यक्ति कठिन या जोखिम भरे कार्य को नहीं करना चाहेगा। सभी लोग आसान काम करके ही जीवन यापन करना पसंद करेंगे।
विस्तरण के प्रकारवादी सिद्धांत को संक्षेप में हम कुछ बिंदुओं में रख सकते हैं। जैसे नंबर 1, समाज में कुछ पद तुलनात्मक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसके लिए व्यक्तियों में कुछ विशिष्ट योग्यताओं की आवश्यकताएं होती है। नंबर 2, समाज में प्रत्येक व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह सभी कार्यों को ठीक से कर सके। नंबर 3, समाज में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अध्ययन या विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर उच्च पदों पर कार्य कर सकते हैं। नंबर 4, समाज के मेधावी लोग ऐसे काम को तभी करेंगे जब उन्हें कुछ विशेष पारितोषिक दिया जाए, जैसे उच्च तनख्वाह। नंबर 5, प्रत्येक समाज में असमान पारितोषिक व्यवस्था का होना नितांत आवश्यक है, तभी विभिन्न पदों को ठीक ढंग से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। डेविस एवं मोर का यह दृष्टिकोण कि समाज के लिए कुछ पद अधिक महत्वपूर्ण है तो कुछ कम, यह एक विवादपूर्ण तर्क है। यह तय करना काफ़ी कठिन काम है कि कौन सा काम सबसे अधिक और कौन सबसे कम महत्वपूर्ण है। किसी काम की महत्ता के पीछे व्यक्तिनिष्ठता का भाव छिपा हुआ है। यह तय करना बहुत ही कठिन काम है कि कूड़ा उठाने वालों का काम स्कूल शिक्षक की तुलना में कम महत्व का है, अतः उसे शिक्षक की तुलना में कम मजदूरी मिलनी चाहिए। उसी तरह से यह तय करना बहुत कठिन है कि एक रसोइये का काम सिपाही की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। प्रकार्यवादी सिद्धांत में इस दोष की ओर सबसे पहले हमारा ध्यान मेलविल एम ट्यूनिंग ने आकृष्ट किया था। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में किसी व्यक्ति की योग्यता और कुशलता को मापने के लिए केवल वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है। डेविस एवं मोर का यह विचार भी सही नहीं लगता है कि इस तरह से समाज में व्यवस्था या एकता कायम होती है। सत्य तो यह है कि इस तरह के कारण स्वार्थों की टकराहट होती है, जिसके कारण समाज में वर्ग संघर्ष या जाति संघर्ष चलता रहता है। दलित पिछड़ा वर्ग आंदोलन एवं कृषक आंदोलन भारतीय संदर्भ में इसका उदाहरण है। बेंडिक्स एवं लिपसेट की पुस्तक क्लास स्टेटस एंड पावर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव में इस तरह के प्रकार्यवादी सिद्धांत की विस्तृत चर्चा की गई है। आलोचकों का कहना है कि इस तरह का यह सिद्धांत वृत्ताकार तर्क अर्थात सर्कुलर लॉजिक पर आधारित है। जैसे उच्च वेतन समाज के लिए प्रकार्यात्मक या आवश्यक है क्योंकि कुछ लोगों को उच्च वेतन प्राप्त है। प्रकार्यवादियों ने संघर्ष एवं शक्ति से जुड़े तथ्यों को अपने सिद्धांत में कोई खास महत्व नहीं दिया। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जोर जबरदस्ती के आधार पर भी समाज में कुछ लोगों को नीचे रखा जाता है। जैसे गोरी दुनिया में काले लोगों को और भारत में पिछड़े तथा दलितों को इस तरह में संपत्ति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन तथ्यों को इस सिद्धांत में नज़रअंदाज किया गया है। प्रकार्यवादियों ने इस तरह के अर्जित आधारों को कुछ ज़्यादा ही उजागर किया है। इस तर्क को आज कोई भी व्यक्ति पूरी तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उच्च पदों पर आसीन सभी व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर ही है। बहुत लोग समाज में उच्च श्रेणी, वंश परंपरा या विभिन्न प्रकार के संकीर्ण प्रभावों के माध्यम से भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा राजतंत्र पर आधारित व्यवस्था एवं भारत जैसे विकासशील देशों में अक्सर देखने को मिलता है। प्रकार्यवादी सिद्धांत सामाजिक स्थिरता का समर्थक है। दूसरे शब्दों में इसे परिवर्तन विरोधी भी कहा जा सकता है। यह समाज के वर्तमान व्यवस्था की सैद्धांतिक रूप से पुष्टि करता है। भारतीय संदर्भ में तो यह विचारधारा बिल्कुल ही अनुपयोगी एवं अनुचित है। इस तरह के विचारधारा से जातिगत समाज को समर्थन मिलता है। तो हमने सामाजिक स्तरण के इस प्रकार्यवादी सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की है। साथ ही हमने इसके आलोचक जो हैं उनके विचारों को भी जानने का प्रयास किया है। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम
संघर्षवादी सिद्धांत की चर्चा करेंगे।